चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को देश के उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। वैसे तो तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिस पर बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी की निगाहें हैं। दरअसल 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सीपीएम की 25 साल की सत्ता को हटाकर सरकार बनाकर इतिहास रच दिया था। 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी ने साथ मिलकर 43 सीटें जीत ली थी। वहीं सीपीएम 16 सीटों पर सिकुड़ कर रह गई थी और कांग्रेस को एक सीट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी और उसकी गठबंधन पार्टी आईपीएफटी के बीच मतभेद सबके सामने खुलकर बाहर आ गए हैं, जिसे सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को त्रिपुरा तक आना पड़ा। यही नहीं, बीजेपी के लिए इस बार त्रिपुरा में सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि उसने यहाँ सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। जिस दांव के दम पर उसने उत्तराखंड और गुजरात में जीत हासिल की, वही तरीका बीजेपी ने त्रिपुरा में भी अपनाया। दरअसल पार्टी ने यहाँ 2018 की जीत के बाद बिप्लब देब को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन 2023 के चुनाव से करीब 7-8 महीने पहले ही उसने राज्य की कमान माणिक साह को सौंप दी। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में त्रिपुरा में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। पार्टी की 4 साल से सिर्फ एक मांग है और वो है आदिवासियों के लिए अलग राज्य बने, नाम रखा जाए ग्रेटर त्रिपुरालैंड। 2018 में जिन आदिवासियों ने बीजेपी को सत्ता में बिठाया था, अब वो पूरा वोट बैंक त्रिपुरा मोथा पार्टी के साथ नजर आ रहा है। यही नहीं, बीजेपी समेत तमाम बड़ी पार्टियों के नेता अपना दल छोड़ कर त्रिपुरा मोथा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के बड़े नेता हंसा कुमार का नाम रहा, जिन्होंने 6000 आदिवासी समर्थकों के साथ इस पार्टी का दामन थाम लिया। यही नहीं, बीजेपी को एक और झटका देते हुए त्रिपुरा मोथा पार्टी बीजेपी की सहयोगी पार्टी इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जिस आईपीएफटी के दम पर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी, अब उसके सुर भी त्रिपुरा मोथा के समर्थन में गूंजने लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी के गठबंधन टूटने की आशंकाएं और बढ़ गई हैं। यही हाल सीपीएम का भी है। 25 साल त्रिपुरा पर राज करने वाली पार्टी ने कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन कर लिया है। ऐसा ही गठबंधन दोनों पार्टियों ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भी किया था, लेकिन वहां भी उसे हार मिली थी। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में भी सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दरअसल त्रिपुरा में 2 तरह के वोटर सक्रिय हैं, एक आदिवासी समाज का वोटर और दूसरा बांग्लादेश से आए बड़ी संख्या में शरणार्थी वोटर। कहने को तो त्रिपुरा में हमेशा से ही आदिवासी समुदाय का वर्चस्व रहा है, उन्हीं की राजनीति यहाँ पर चलती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर के इस राज्य में बांग्लादेश से कई शरणार्थी आ गए हैं। उनकी एंट्री से त्रिपुरा में बांग्ला भाषी का एक अलग वोट बैंक तैयार हो गया है। राज्य की नई त्रिपुरा मोथा पार्टी का आरोप है कि पिछले 50 साल में राज्य के मूल निवासियों की संख्या ही चिंताजनक रूप से कम हुई है। यही स्थानीय समुदाय अल्पसंख्यक बनकर रह गया है। इस बार के चुनावों में मुद्दा भी आदिवासियों का ही रहने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का उत्तर पूर्वी राज्यों में चल रहा विजय रथ एक नई पार्टी रोक दे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।